हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 12th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपकी जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसको हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लेसन बचे हैं। तो आज का लेसन है हमारा लेसन 7 यानी अध्याय 7, और लेसन का नाम है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आज हम लोग इसका भाग 1 यानी पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है खनिज के प्रकार और खनिजों की विशेषताएं, और उसके बाद हम लोग खनिज के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण। भारत में खनिजों का वितरण यानी पट्टियां या पेटियां। तो इन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है खनिज संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है ना। जैसे कि पहला है आपका धात्विक खनिज या धातु, और दूसरा है अधात्विक खनिज यानी अधातु। आप चार्ट में भी देख सकते हो, धात्विक खनिज पहला और दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज होता क्या है? धात्विक खनिज बच्चों वो खनिज होते हैं जिसमें धातु मिलता है, यानी जिसमें धातु की प्राप्ति होती है, उसको हम बोलते हैं धात्विक खनिज, है ना। तो और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, यानी जिसमें धातु की प्राप्ति ना हो, उसको हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिजों को भी उप विभागों में, इसके अंतर्गत जो मेन खनिज आते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है लौह खनिज और दूसरा है अलौह खनिज। लौह खनिज वो होते हैं बच्चों जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है ना, उसे लौह खनिज बोलते हैं। जैसे लोहा है, मैग्नीज है, इन दोनों में लोहा का अंश होता है। ठीक है, अलौह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहा का अंश जो है वो नहीं होता है, इसलिए इसको अलौह खनिज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका तांबा है, बॉक्साइट है, ये दोनों कैसे खनिज है? अलौह खनिज है। क्यों? क्योंकि तांबा में भी आपने देखा होगा लाल रंग का, उसमें लोहा नहीं है। तो तांबा और बॉक्साइट जो है वो अलौह खनिज है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ईंधन खनिज और दूसरा है अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज क्या है बच्चों? ईंधन खनिज जो होते हैं वो खनिज होते हैं जिनका हम ज़्यादातर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसलिए उनको ईंधन खनिज बोलते हैं। और इस तरह के जो खनिज होते हैं ईंधन खनिज, ये कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, है ना, और इनके ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर दबे हुए जो प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, है ना, या जीव होते हैं, उनसे ये प्राप्त होते हैं। तो इसलिए चूंकि इनका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको ईंधन खनिज बोलते हैं। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। अब आता है दूसरा अन्य अधात्विक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज वो होते हैं जो कि अकार्बनिक उत्पत्ति, ये कार्बनिक उत्पत्ति वाले होते हैं और ये अकार्बनिक उत्पत्ति के खनिज होते हैं। जैसे कि आपका अभ्रक है यानी माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट, है ना। ये सभी कैसे खनिज हैं बच्चों? ये अधात्विक खनिज हैं, यानी इनकी उत्पत्ति जो है वो अकार्बनिक होती है, तो इसलिए इनको अन्य अधात्विक खनिज कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के प्रकार। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? खनिजों की विशेषताएं। अब खनिजों की क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, खनिजों की कई सारी विशेषताएं होती है ना,
और निश्चित विशेषताएं होती हैं और इन्हीं निश्चित विशेषताओं के कारण जो खनिज होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो विशेषताएं क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो विशेषता वो ये है बच्चों कि खनिज जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ असमान रूप से वितरित होते हैं। असमान मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना? सब जगह एक जैसे मात्रा में खनिज नहीं मिलते हैं। तो खनिज जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ वो असमान रूप में वितरित होते हैं। सेकंड इसकी विशेषता क्या है कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध होता है। प्रतिलोमी संबंध का मतलब है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जो हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं और जो कम गुणवत्ता वाले खनिज हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना? इसलिए बच्चों खनिजों की जो गुणवत्ता है और मात्रा है उसमें प्रतिलोमी संबंध जो है वो पाया जाता या होता है। थर्ड विशेषता क्या है? थर्ड विशेषता ये है कि धरातल पर खनिजों की मात्रा बच्चों सीमित है ना? अतः इनके भंडार समय के साथ क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब चौथी विशेषता क्या है कि अगर खनिजों का निर्माण जो है बच्चों वो भूगर्भिक प्रक्रिया से होता है और आपको पता है कि खनिजों को बनने में एक दिन का समय नहीं लगता बल्कि इनके बनने में एक लंबा समय लगता है ना? अतः आवश्यकता पड़ने पर इनको इनका पुनः भरण नहीं किया जा सकता, यानी ज़रूरत पड़ने पर इनको तुरंत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, है ना? तो ये कुछ क्या है बच्चों? विशेषताएं हैं। इसलिए चूंकि हमारा खनिज सीमित है और इनके बनने में एक लंबा समय लगता है, इनको आवश्यकता पर पड़ने पर इनका पुनः भरण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए खनिजों का संरक्षण एवं उनके दुरुपयोग को रोकना बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया बच्चों खनिजों की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या था? वो था खनिजों के अन्वेषण में संलग्न, है ना? क्या? प्राधिकरण। हाँ, अधिकरण। तो सॉरी बच्चों, तो खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण। तो बच्चों भारत में या विश्व में कहीं भी आप देखें तो खनिजों का वितरण जो होता है बड़ा ही असमान रूप से होता है ना? इसलिए खनिजों का जो सर्वे है या अन्वेषण कार्य करने, अन्वेषण मतलब खोज करने में ना कुछ अधिकरण क्या है? संलग्न होते हैं, शामिल होते हैं, जो खनिजों की खोजबीन करते हैं, है ना? तो उन्हें ही हम बोलते हैं अधिकरण। तो कौन कौन से अधिकरण हैं भारत में जो खनिजों का सर्वेक्षण करते हैं या उनकी जो है वो अन्वेषण करते हैं? तो कुछ प्रमुख खनिज अधिकरण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है जीएसआई। जीएसआई जिसको हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। फिर ओएनजीसी, ओएनजीसी जिसको पूरा नाम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है ना? यानी ऑयल और नेचुरल गैस, है ना? कमीशन, सी से कमीशन, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। तीसरा क्या है हमारा? एमईसीएल। एमईसीएल का पूरा नाम है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। फिर उसके बाद है एनएमडीसी। एनएमडीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक। आईबीएम, आईबीएम का मतलब है राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ माइंस, यानी आई से हो जाएगा, है ना? आपका राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ माइंस। उसके बाद है बीजीएमएल। बीजीएमएल का पूरा फुल फॉर्म है भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड, है ना? भारतीय, बी से क्या हो गया आपका? भारतीय, है ना? गोल्ड माइंस लिमिटेड। नाल्को, नाल्को का पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना? तो ये भारत में कुछ अधिकरण है जो कि खनिज निकालने का काम या उसका सर्वेक्षण या अन्वेषण का काम जो है वो करते हैं।
अब आता है हमारा भारत में खनिजों का वितरण या पट्टियाँ, या जिसको हम पेटियाँ भी कहते हैं। तो भारत में जो बेल्ट हैं खनिजों के, वो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, या पेटियाँ हैं, या पट्टियाँ हैं, या बेल्ट हैं। सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। दूसरा क्षेत्र है वो है हमारा दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। और तीसरा है उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये भारत में खनिजों की क्या है, 3 पेटियाँ या पट्टियाँ हैं। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, मैप में भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहली पेटी कौन सी बच्चों, वो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ये हमने आपको दिखाया है, नंबर 1 डाला है। तो ये इस पेटी का या पट्टी का या इस प्रदेश का जो विस्तार है बच्चों, वो आपका छोटा नागपुर मतलब झारखंड, ठीक। उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद है हमारा पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, है ना। इन राज्यों में ये पेटी या पट्टी या बेल्ट जो है वो इन प्रदेशों में क्या है, इसका विस्तार जो है वो फैला हुआ है। अब इस पेटी में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण मेखला है, बहुत महत्वपूर्ण पेटी है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा है यानी लौह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है ना, और अभ्रक है। ये सारे महत्वपूर्ण खनिज जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। और बच्चों ये जो पूरा बेल्ट है, ये लोहा के लिए बढ़िया किस्म का यहाँ लोहा तो लोहा इस पेटी का सबसे प्रमुख खनिज है। इसलिए भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग हैं, वो इसी पेटी में क्या है, स्थित है। चाहे वो आपका राउरकेला उड़ीसा का हो, चाहे झारखंड का आपका जमशेदपुर बोकारो हो, चाहे पश्चिमी बंगाल का दुर्गापुर हो, है ना, चाहे छत्तीसगढ़ का भिलाई हो। तो ये भारत के जितने प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, वो इसी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश वाली पट्टी में क्या है, स्थित है ना। तो क्यों स्थित है, क्योंकि यहाँ लोहा बहुत निकाला जाता है, तो लोहे का ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। सेकेंड पट्टी कौन सी है, सेकेंड है हमारी दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश, ये है आपका तीसरा वाला भाग, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश। अब ये पेटी किन राज्यों में फैली है, तो ये पट्टी जो है वो फैली है, इसका विस्तार है हमारा कर्नाटक में, ठीक, गोवा में, और उसके बाद हमारा केरल में, है ना, और तमिलनाडु में। तो इन 4 राज्यों में, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका क्या किया जाता है, ये तमिलनाडु में इसका क्या किया जाता है, क्या है बच्चों, विस्तार जो है वो पाया जाता है। ठीक है। ये पेटी किस खनिज के लिए ज़्यादा जानी जाती है, तो ये पट्टी जो है या ये पेटी जो है लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए और चूना पत्थर के लिए क्या है, निकाली जाती है। यानी यहाँ से ये खनिज क्या है बच्चों, निकाले जाते हैं। कौन कौन से खनिज, लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज, चूना पत्थर। ठीक है, इस पेटी में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। इसके अलावा बच्चों इस पेटी में कोयला ज़्यादा नहीं मिलता है, कोयला यहाँ का अभाव है, लेकिन जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के नवेली, है ना, नवेली क्षेत्र से लिग्नाइट कोयला जो है उसके निक्षेप जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों इस पेटी में केरल राज्य में मोनोजाइट और थोरियम, ये दोनों परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज हैं, है ना। तो मोनोजाइट और यूरेनियम केरल में मिलता है भारत में, ठीक है, और इसी पेटी में है। और गोवा में जो है वो लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। तो गोवा जो है लौह अयस्क के लिए, और केरल जो है वो मोनोजाइट और थोरियम जो आणविक खनिज हैं
इसके लिए प्रसिद्ध है, जो इसी पेटी में दक्षिण पश्चिम पेटी में स्थित है। अब आता है तीसरी पेटी। तीसरी पेटी है हमारी उत्तर पश्चिम पठारी प्रदेश। अब मैप में मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है उत्तर पश्चिम पठारी प्रदेश, है ना, इसको मैंने पिंक कलर से दिखाया है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा है बच्चों, है ना, और ये वाला जो है ये आपका दूसरा पेटी है, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी हो गई, तो ये सेकंड है और सॉरी ये थर्ड है और ये सेकंड है, ठीक, और ये फर्स्ट है। तो जो हमारा थर्ड है वो है हमारी उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है ना, और ये पेटी ज़्यादातर फैली है हमारा राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान का जो अरावली की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, और गुजरात के कुछ भागों में ये पट्टी जो है वो इसका विस्तार जो है पाया जाता है। अब इस पेटी में क्या खनिज मिलते हैं बच्चों, तो इस पेटी में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से तांबा और जिंक जो है वो यहाँ पाया जाता है। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक यहाँ इस पेटी का प्रमुख खनिज है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में बच्चों चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ये है आपका राजस्थान, तो चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। और गुजरात जो है, गुजरात का जो ये अब तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पेट्रोलियम, आप जानते हैं ना कि गुजरात और मुंबई में मुंबई के निकट जो है वो पेट्रोलियम के क्षेत्र जो है वो फैले हुए हैं। तो गुजरात और ये मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है ये आपका पेट्रोलियम के लिए, निक्षेप के लिए जाना जाता है। यही नहीं बच्चों, इस पेटी में नमक भी निकाला जाता है। तो जो हमारा राजस्थान और गुजरात जो है वो नमक उत्पादन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये भारत में खनिजों की क्या है, 3 पेटियां हैं। पहली है हमारी उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है हमारा दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश, ये दूसरा है, और तीसरा है हमारा, ये है हमारा उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो ये हो गई बच्चों भारत में खनिज की पट्टियाँ या मेखलाएं। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का लेसन जो है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।